तो हमें अच्छा लगता है। भगवान हमें वो कभी नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि अपनी कामना तो हर क्षण भैया बदला करती है। अपन को हर क्षण कुछ ना कुछ नई चीज चाहिए। आज का मानव ऐसा है कि उसकी इच्छाएं भगवान भी आ जाएं तो पूरी नहीं कर सकते, इतनी इच्छाएं हैं मानव की। थोड़ी देर में कहेगा भगवान हमारे यहाँ साइकिल नहीं है, साइकिल दिला दो। भगवान ने साइकिल दिला दी तो कहेगा भगवान मोटरसाइकिल दिला दो। और यदि मोटरसाइकिल दिला दें भगवान तो कहेगा मानव कि अब हमें मोटर कार दिला दो। मोटर कार भी आ जाएगी तो कहेगा कि बढ़िया एक आध घर की व्यवस्था और करवाए दो। घर भी हो जाएगा तो कहेगा भगवान अब शादी और करा दो। शादी भी हो गई तो कहेगा भगवान अब बच्चे और करा दो। बच्चे भी हो गए तो कहेगा भगवान अब इनका विवाह करा दो। मतलब यदि व्यक्ति जीवन से लेकर के जीवन अंत तक व्यक्ति की कभी भी इच्छाएं पूरी भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान हमारे लिए वो नहीं देते जो हमारे लिए चाहिए है, जो हमारे लिए अच्छा है। भगवान अपने लिए वो देते हैं जिस चीज की आपको जिस समय आवश्यकता है उस समय भगवान वह चीज आपको दे दिया करते हैं। जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं देते भगवान, पर जो हमारे लिए अच्छा होता है वह भगवान हमें दिया करते हैं। भगवान की तुलना माँ से की गई है। भगवान की वैसे तो कोई उपमा है नहीं, भगवान की उपमा नहीं है, क्योंकि भगवान तो भैया उपमाओं से भी बड़ा हुआ है। भगवान की उपमा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान से ऊपर कोई चीज है ही नहीं। और उपमा उसी की दी जाती है जिसके समान कोई हो। तो भगवान के समान कोई और है नहीं। पर भगवान की एक जगह समानता गोस्वामी जी ने की है। किससे की है? बोले माँ से की है। माँ से गोस्वामी जी ने समानता की है कि करहूं सदा तिन की रखवारी और जिमी बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की किस प्रकार से रक्षा करता है, किस प्रकार से देखभाल करता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं जिमी बालक राखे महतारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा किया करती है, अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसकी जरूरतों को पूरा किया करती है, इसी प्रकार परमात्मा आपके स्थिति के अनुसार और आपको किस समय किस चीज की आवश्यकता है उस समय भगवान आपको वो प्रदान कर दिया करता है। माँ क्या करती है? माँ वो बच्चों को नहीं देती जो बच्चे चाहते हैं। अब जैसे ठंड लगी है, पानी गिरना प्रारंभ हो गया, बरसात लग गई, ठंड पड़ा कड़ाके की पड़ने लगी। अब बच्चे ने कहा माँ हमें आइसक्रीम खानी। तो माँ ने कहा ठीक है भैया एक आध आइसक्रीम खा लो। तो एक आध आइसक्रीम दे दी माँ ने बच्चे को कि खा ले। लेकिन अब बच्चा कहे नहीं माँ हमें तो 5 आइसक्रीम खानी है ठंड में। तो बताओ क्या कोई माँ अपने बच्चों को 5 आइसक्रीम खिलाएगी ठंड में? चाहे बच्चे को कितनी ही प्रिय क्यों ना हो, बच्चा क्यों रोए भी क्यों ना, चाहे रोता रहे, पर माँ उसे एक से ज्यादा खाने को नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? इसलिए नहीं देगी क्योंकि बच्चा अपना सुख देख रहा है, पर माँ उसका स्वास्थ्य देख रही है। बच्चे तत्काल का देखते हैं कि भाई मुझे तो अभी आइसक्रीम की इच्छा है तो अभी खानी है, लेकिन वो आगे का नहीं देखते कि यदि आइसक्रीम ठंड में खाएंगे सर्दी हो जाएगी, फिर डॉक्टर के यहाँ जाओ दवाई खाओ, ये करो वो करो। तो माँ आगे तक का जानती, इसलिए माँ केवल और केवल बच्चे को एक ही आइसक्रीम दे करके मना कर देती कि अब तुम चाहे रो चाहे गाओ, लेकिन तुम्हें अब हम आगे आइसक्रीम नहीं देंगे। इसी प्रकार भगवान हम सब की भी इसी प्रकार से सहायता किया करता है। अब अपनी तो इच्छा भैया हर क्षण होती है कि आज ये मिल जाए कल वो मिल जाए, लेकिन भगवान अपने लिए
वो देता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे लिए अच्छा होता है। भगवान हमें वही प्रदान किया करता है। तो भगवान की उपमा जो है गोस्वामी जी ने माँ से की है। माँ की तरह भगवान बालक की रक्षा करते हैं। इसलिए तो कहते हैं आपसे कि भगवान से संबंध बना लो। यदि भगवान से संबंध होगा तो भगवान अति शीघ्र आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान से संबंध स्थापित करना ही प्रेम भक्ति की भैया सबसे पहली सीढ़ी है।